जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं फिजिक्स के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो आप लोग को बीएससी थर्ड ईयर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और पूरा लैंग्वेज के साथ पढ़ने वाले हैं। आपको जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे आप लोग को पूरा लैंग्वेज के साथ बताने वाले हैं। यदि आप लोग को समझ में आएगा तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। और दोस्तों आप लोग को बता दूं, इससे पहले बीएससी थर्ड ईयर के जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है VVR वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और आप लोग को ये जो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसको समझने से पहले आप यदि मेरा एक वीडियो डिग्री ऑफ फ्रीडम और दूसरा कंस्टेंट का नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग को सही से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं डिस्कस द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का क्या नियम है। तो चलिए पूरा खाटी लैंग्वेज में समझेंगे, पूरा देहाती लैंग्वेज में। चलिए तो पहले हम लैंग्वेज को यहाँ पे जो लिखी है उसको समझ लेते हैं कि द थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट फॉर एनी सिस्टम ऑफ एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T। देखिए the total energy equated distributed among the degree of freedom and energy associated with each degree of freedom is half kT। इसका मतलब नहीं समझे तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला वीडियो और कंस्टेंट वाला वीडियो आप देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पे जानते हैं, देखिए पहले हम लिखे स्टेटमेंट और इसके बाद आप लोग को प्रूफ भी करके हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पे पूरा हम लैंग्वेज लिख भी चुके हैं। तो चलिए स्टेटमेंट में क्या समझे कि द थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का थ्योरम ये कहता है कि फॉर एनी सिस्टम ऑफ एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी भी सिस्टम का कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, किसी भी गैसीय मॉलिक्यूल का सिस्टम का जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, लेकिन वह डिग्री ऑफ फ्रीडम किसमें होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो एट टेम्परेचर T टेम्परेचर पे हो, देन द टोटल एनर्जी इक्वेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ इच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT। मतलब कोई भी सिस्टम हो, कोई भी गैसीय मॉलिक्यूल का सिस्टम हो और उस मॉलिक्यूल के सिस्टम का जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, चाहे 2 हो या 3 हो, जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो वह प्रत्येक क्या होता है, उसका टोटल एनर्जी, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो भी एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के वह बराबर होते हैं। कितना बराबर होते हैं, तो एसोसिएटेड विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT, वह सभी हाफ kT के बराबर होते हैं, जहां पे K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। और यही हमको सिद्ध भी करना, हाफ mu² बराबर हाफ mv² बराबर हाफ kT। कहने का मतलब हुआ कि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि किसी भी गैसीय मॉलिक्यूल का, किसी भी गैसीय मॉलिक्यूल का जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो और उसका जो भी एनर्जी हो, वह एनर्जी क्या होता है, सभी के बराबर होता है, दैट इज हाफ kT के बराबर होता है। जो भी एनर्जी हो वो हाफ kT के बराबर होता है। कैसे होता है, तो चलिए सिद्ध करके यहाँ पे देखते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो देखिए प्रूव करते हैं। तो देखिए प्रूफ में हम क्या लिखे यहाँ पे, देखिए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थियरी ऑफ गैसियस द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक थियरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय। पिछले वीडियो को आपको हम बताए हैं, इसमें गैसीय मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक थियरी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, हाफ mc² बराबर 3/2 kT। ये आप लोग को पिछले वीडियो में प्रूफ भी हम कर चुके हैं। तो ये होता है, जहाँ पे देखिए भैया यार m का मतलब क्या हुआ, तो m है मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल का m क्या है, ये मास है। और K क्या है, तो K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और C क्या है, रूट मीन स्क्वायर। और C को यहाँ पे हम दर्शाएंगे √(C1) के स्क्वायर प्लस C2 के स्क्वायर प्लस C3 के स्क्वायर एंड सो ऑन Cn के स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे C1 C2 C3 क्या है, तो गैसीय मॉलिक्यूल का कंपोनेंट है, और n क्या है, उसका मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे। तो आखिर इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए नो, हम जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं, तो आप लोग को बताए हैं, किसमें, कंस्टेंट में बताए हैं कि जैसे ये एक कमरा है, ठीक, इस कमरा में कोई मधुमक्खी है, तो उस मधुमक्खी को दर्शाने के लिए, उसके कोऑर्डिनेट्स को दर्शाने के लिए 3 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट में एक को मान लीजिए, जैसे यहाँ पे C पॉइंट पे कोई है कंपोनेंट इस C का, इस C बिंदु को दर्शाने के लिए एक कंपोनेंट मान लिए U, दूसरा V और तीसरा W मान लिया है। U V W यहाँ पे कंपोनेंट मान लिया है, किसकी एक्सिस, तो अलोंग X Y Z की एक्सिस। तो
तो वही लिखा है कि वेयर U V W आर द कंपोनेंट ऑफ C, इस C कंपोनेंट का U भी अवयव है अलोंग किसके एक्सिस, एक्स वाई जेड के ये एक्सिस माने है। अब देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर का जो फार्मूला आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुकी है। यहाँ पे जब इस सी कंपोनेंट को निकालेंगे तो क्या करते हैं, सी बराबर क्या निकालेंगे, सी स्क्वायर बराबर तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ चुकी है। तो यही यहाँ पे हम लिखे हैं। उसके बाद देखिए अगेन वी नो, हम जानते हैं कि इन ए कंटेनर गैस मोलिक्यूल्स हैव ए मूव टू ऑल डायरेक्शन, मतलब किसी भी कंटेनर में कोई गैस हो तो क्या गैस एक ही दिशा में वो मूव करेगा, किसी भी दिशा में मूव कर सकता है। तो जैसे अभी अब यहाँ पे क्या माने हैं, यू भी डब्ल्यू माने हैं, तो वह किसी भी दिशा में वह मूव कर सकते हैं। डैट इज सब वह बराबर, यानी सब क्या होते हैं बराबर दिशा में मूव करते हैं। यू भी के बराबर होगा, भी डब्ल्यू के बराबर होगा, सभी दिशा में वह समान डायरेक्शन में वह मूव कर सकते हैं। तो वही लिखा है कि यू क्या होगा, जब बराबर करेगा तो क्या यू बराबर भी बराबर डब्ल्यू नहीं लिख सकते हैं, सब कंपोनेंट को बराबर कर सकते हैं। अब इसी कंपोनेंट में क्या स्क्वायर यदि सब पे कर दे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही लिखे यू स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर बराबर डब्ल्यू स्क्वायर। इतना आ गया समझ में। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय हाफ एम, दोनों तरफ इसमें क्या किया, हाफ एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ एम ई स्क्वायर हाफ एम भी स्क्वायर हाफ डब्ल्यू स्क्वायर। तो लिख दिए है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऊपर में देखिए इसको पहला इक्वेशन माने हैं, इस इक्वेशन को लिख दिए हाफ एम सी स्क्वायर बराबर 3/2 KT, हाफ एम सी स्क्वायर बराबर 3/2 KT। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाफ एम सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू कितना है, देखिए सी बराबर सी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे सी स्क्वायर का वैल्यू लिख दिया, बाकी 3/2 KT। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ये सब बराबर है, तो क्या इसको यू स्क्वायर को हम वी स्क्वायर को यू स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर डब्ल्यू स्क्वायर को यू स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सबको यू स्क्वायर कर दिए, तो फिर इसको ऐड करेंगे कितना, यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3u स्क्वायर, तो 3u स्क्वायर और डिवाइड में क्या हाफ और m, तो m लिख दिए, इतना समझ सकते हैं। फिर बराबर में 3/2 KT। उसके बाद देखिए सबको यहाँ पे 3/2 mu स्क्वायर बराबर 3/2 KT, ये निकल गया, हमको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर के जगह पे सब पे यू स्क्वायर लेके आए, तो यहाँ पे उसके बराबर वी स्क्वायर भी है, डब्ल्यू स्क्वायर भी है, तो वो भी तुम लिख सकते हैं। तो वही लिखे हैं। तो इस तरह का इक्वेशन देखिए, यू के जगह आप वी स्क्वायर कर देंगे, फिर यू के जगह डब्ल्यू स्क्वायर कर देंगे, तो आपको इक्वेशन ये बी निकल जाएगा और ये इक्वेशन सी निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी, इस तीनों इक्वेशन में देखिए तीनों का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तीनों का RHS बराबर है, देख सकते हैं तीनों का RHS बराबर है। जब तीनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, तीनों को LHS हम बराबर कर दिए तो ये वाला इक्वेशन आपको आ जाएगा। उसके बाद देखिए सब में 3 है, सब में 3 कॉमन लेके कट जाएगा, तो बचा क्या, हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ KT। यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ पे कहेंगे सर 2 को क्यों नहीं काटे हैं, काटने के लिए काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में जो सिद्ध करना था वहीं तक हमें लाना था। तो यही सिद्ध करना था, हाफ एम यू स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ KT स्क्वायर। तो बहुत ही कम टाइम में आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। तो आज जितना भी आप लोग को स्टार क्वेश्चन दिए थे BSc थर्ड ईयर में शॉर्ट क्वेश्चन, सभी का सभी खत्म हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट को जाकर के जरूर चेक कीजिएगा। उसके बाद अब आपको मिलेगा पेपर 6 का और पेपर 7 पेपर 8 जहां तक के होते हैं आप लोग को पार्ट 3 में, सभी का सभी आप लोग को इस चैनल पे मिलता ही रहेगा। तो चैनल को यदि अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।